नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पहला चैप्टर है वो बहुत टफ तो नहीं है बट बहुत इजी भी नहीं है। उसमें आपके जो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग के जो फादर हैं उनका इंट्रोडक्शन है, वो हम बाद में देखेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत पुराना टॉपिक है, आप 11-12 में अच्छे से पढ़े भी होंगे और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ईजी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है भाई, आप जानते तो होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस या किसी भी फर्म, किसी भी कह सकते हैं जो ट्रांजेक्शन हो रहे, एक व्यापार होता है, व्यापारी का जो बिजनेस होता है उसका हिसाब किताब रखना, उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके जितने भी डेली बेसिस पे मनी के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना है, क्या अकाउंटिंग के अंडर में आता है। और ये अकाउंटिंग का हम एक समय ऐसा आता है जब हम उसके प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लाभ होता है या हानि, उसको जानने की डिजर्व रखते हैं, इच्छा रखते हैं। कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपके मन में एक इच्छा जरूर होगी कि यार हम उसके बारे में जान लें, वो बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस हो रहा है। तो ये जो जानने का डेट है वो माना जाता है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जब बीतता है तो हम एक नया साल शुरू होता है। तो हम एक साल बीतने के बाद हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जर्नल, ये सब चीज़ें तैयार करते हैं, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में और कितना लॉस में है। अब अकाउंटिंग एक तरीके की नहीं होती, अकाउंटिंग में कई तरीके की, जैसे आप देखिए नीचे बोल्ड जो है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, टैक्स अकाउंटिंग आता है और लास्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी आता है। अब ये सब अकाउंटिंग आप सोच रहे होंगे क्या है, ये बहुत जो है कि जो टॉपिक्स सब ये जो पढ़ रहे हैं ये एक तरीके का सब्जेक्ट है। आप अभी सेकंड सेमेस्टर के आगे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो वहाँ पे आपको कॉस्ट मिलेगा, फिर फोर्थ में आएंगे तो इनकम टैक्स मिलेगा, फिफ्थ में जाएंगे तो कॉर्पोरेट मिलेगा, सिक्स में जाएंगे तो आपको ह्यूमन रिसोर्स फॉर अकाउंटिंग मिलेगा। तो इस तरीके करके आपको एक एक अकाउंटिंग हर सेमेस्टर में पढ़ना है। तो डोंट वरी, ये सब बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। सबसे ज़्यादा टफ ये होता है कि आप चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से समझते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अब यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है 3-4 लोगों ने दिया है, तो मुझे सबसे अच्छा जो डेफिनेशन लगता है वो जो लास्ट में होता है, एक कह सकते हैं कंक्लूजन के हिसाब से। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सामान्य चलन में लेखा कर्म और लेखांकन प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है, पर इन दिनों लेखांकन शब्द का अधिकाधिक लोकप्रिय होता है। मतलब इन दिनों जो इन जर्नल यूजेज अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग आर यूज्ड एज अ सिनोनिम्स मीनिंग द सेम थिंग। मतलब आज के समय में अकाउंटिंग और लेखाकर्म दोनों ही एक ही तरीके से लिया जाने लगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में देखिए इनका डेफिनेशन सबसे अच्छा है कि लेखांकन का अर्थ वित्तीय सूचनाओं की पहचान, आय, लेखा एवं संप्रेषण करना है। इंग्लिश में कहे तो अकाउंटिंग मीन्स identify to financial information, income and accounting of data। तो मतलब उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई कैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, परचेस कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं कि सैलरी दे रहे हैं कि वेजेस दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, फिर उसको उस कैटेगरी में रखना इनकम में, और लास्ट में उसको लिखना मतलब संप्रेषण करना, मतलब उसको पब्लिश करना। ठीक है, चलिए अब आप जान गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। अब उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है लेखांकन का अर्थ और परिभाषा। अब देखिए ये लास्ट में दिया है कि लेखाकर्म के अंतर्गत लेखांकन के सभी सिद्धांत और व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है। जो अकाउंटिंग होता है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब इसी के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ अकाउंटिंग की। इसकी नेचर क्या होता है, नेचर आप समझते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी आता है, पेपर में कभी कभी नहीं, आपके 2-3 बार आया है कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर को बताइए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेचर अलग होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ें। नेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नेचर, और कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे तो वो भी दोनों एक ही चीज़ होगा। अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो आप मेरी अच्छाइयाँ बताएंगे, और मैं बोलूँ नेचर बताइए तो मैं कैसा हूँ, कैसा बात करता हूँ, कैसे आपसे बिहेव करता हूँ, वो आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग की। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अकाउंटिंग ऑफ प्रोफेशन। देखिए आज के ज़माने में क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन बन चुका है। आप बीकॉम कर लीजिए, आपको फर्स्ट क्लास की नौकरी मिल जाएगी, 20,000 25,000 की, और आप अच्छे अकाउंटेंट हैं तो।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। आज के समय में क्या बन गया है, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन बन गया, मतलब एक बौद्धिक विषय बन गया है, क्योंकि ये कोई भी अकाउंटिंग का काम कोई भी नहीं कर पाएगा, अकाउंटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के पास भर भर के होता है लेकिन वो यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल मतलब मैंने कहने का मतलब ये था कि आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, उसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग का सोशल फोर्स। ये क्या है, एक समाज की शक्ति भी है। एक अकाउंटिंग के जरिए में हम किसी भी संगठन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग के जरिए हम किसी पर्सन के पूरे उसके बिजनेस के बारे में कुंडली निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी खासियत है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग का पॉलिसी मेकिंग फोर्स। ये क्या है, एक पॉलिसी मेकिंग का भी काम करता है। आपको कोई पॉलिसी बनाना है अकाउंटिंग में, उसके जरिए आप बना सकते हैं। प्रॉफिट लॉस, अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है तो आप अकाउंटिंग के जरिए अगले साल से कॉस्ट घटाकर प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की। इसका स्कोप क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला है ये कि बुक कीपिंग की जो बुक कीपिंग आप पढ़े होंगे 11-12 में, बुक कीपिंग पक्का पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, बुक कीपिंग मतलब होता है जो भी आप अपने कॉपी में एंट्री करते हैं किस तरीके से करते हैं और कैसे उसको रखते हैं, वही क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। तो इसका स्कोप क्या है कि भाई बुक कीपिंग में जो भी हम एंट्री किए हैं उसकी जांच करना, खातों के उसके टोटल और बैलेंसों की जांच करना, खातों के जो बैलेंस में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी जांच करना, जो एडजस्टमेंट होता है उसको लिखना, उसको समझना, और फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसको देखना कि उसमें कुछ गलत सूरत नहीं है, भूल सुधार, सस्पेंस अकाउंट जिसे हम बोलते हैं उसमें देखना। तो ये सब क्या है अकाउंटिंग के स्कोप से ना, बस हेडिंग से आप पढ़ेंगे, हेडिंग से आपको डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है भाई मॉडर्न फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको आप अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप पहले हो सकता है कि जर्नल एंट्री करें, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर बैलेंस शीट बनाएं। तो इस तरीके से क्या है, आप एक प्रोसेस बाई प्रोसेस कंस्ट्रक्ट करके उसको काम कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब कि आप क्रमशः जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिए, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए, फिर प्रॉफिट लॉस बना लिए और लास्ट में बैलेंस शीट बना लिए। तो ये क्या होगा, रिकॉर्डिंग फंक्शन हो गया कि इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे लाइन बाय लाइन। और लास्ट में आता है ऑडिट फंक्शन। ऑडिट मतलब जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट से जो भी उसका फर्म का स्टेटमेंट होता है, हिसाब किताब करवा लेता है, तो लास्ट में आता है सीए के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उसकी जांच करता है, उसे उसमें ऑडिटिंग देखता है कि कोई कहीं गलती तो नहीं, कोई कुछ कमी तो नहीं है, तो वो क्या होता है, इसका फंक्शन है। और लास्ट में आता है इंटरप्रेटिव फंक्शन। जब सीए आपका जो स्टेटमेंट वो देख लेता है तो आपको वो इंटरप्रेटिव करता है, मतलब व्याख्या देता है कि देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, आप इसको करेक्शन करवा लीजिए, वो आपको बचाता है। और लास्ट में आता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आप यहाँ से सही कर लीजिए, आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की नेचर क्या होती है, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो क्या होता है, और फंक्शन पढ़ा। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में साथ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।